वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। डेंगू से ठीक होने के बाद पहली बार दिखे सुल्तान सलमान। आयुष के बर्थडे बैश में क्वीन कंगना ने भी मचाया धमाल। सलमान खान हो गए हैं डेंगू से रिकवर और पहुंच गए हैं अपनी बहन अर्पिता के घर। पिछले कुछ दिनों से सलमान मायानगरी की चकाचौंध से दूर थे। दिवाली पार्टीज हो या फिर फिल्म की शूटिंग, भाईजान कहीं नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब फाइनली फैंस को हो गए हैं सुल्तान के दीदार। अपने जीजा के बर्थडे में पहुंचे हैं सलमान। ब्लैक टी शर्ट और मरून पैंट, पूरे स्वैग के साथ दबंग खान पहुंचे आयुष के बर्थडे बैश में। वहीं बात करें पार्टी के बाकी गेस्ट की, तो सलमान की मौजूदगी के साथ साथ फैंस को कंगना की एंट्री भी काफी एक्साइट कर गई। मिस रनआउट जो किसी पार्टी में नहीं पहुंचती, बी टाउन बिगीज को अपना दुश्मन समझती हैं, वो पहुंची खान्स की पार्टी में शामिल होने। लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। सलमान के साथ कंगना का रिश्ता ठीक है, तभी तो क्वीन उनके ईद बैश को भी अटेंड करती दिखी थी। चलिए अब आपको इस पार्टी की इनसाइड झलक भी दिखा देते हैं। आयुष ने अपनी बेटी आयत और बेटे आहिल के साथ अपने बर्थडे के जश्न को सेलिब्रेट किया। इस दौरान अर्पिता के साथ साथ सलमान भी आयुष के पास ही खड़े उन्हें बर्थडे विश करते दिखे। बात करें पार्टी के बाकी मेहमानों की, तो पार्टी में बी टाउन के कई चमकते सितारे मौजूद रहे। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी, जस्सी गिल, सिद्धार्थ, शब्बीर आहलूवालिया विद वाइफ, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा, नेहा शर्मा, चंकी पांडे, आहान शेट्टी, वरुण शर्मा, मुकेश छापड़ा, संदीप सिंह, पुलकित सम्राट, पुनीत मल्होत्रा, राघव जुयाल, एशले रेबुलो जैसी कई हस्तियां पार्टी में झिलमिलाती दिखी। टीवी से बिग स्क्रीन पर डेब्यू करने को तैयार शहनाज गिल भी आयुष के बर्थडे बैश का हिस्सा बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि शहनाज तो अब सलमान की खास बन गई हैं, इसलिए वो आएंगी ही। लेकिन हम आपको एक और बात बता देते हैं। इनसाइड पिक्चर्स के मुताबिक आयुष के साथ पार्टी में शहनाज की क्लोजनेस उनकी डेब्यू फिल्म पर मुहर लगा रही है। पिक्चर में शहनाज के साथ आयुष, जस्सी गिल, सिद्धार्थ, राघव जैसे कई लोग नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक यही शहनाज आयुष की फिल्म की कास्ट भी है। शहनाज गिल के अलावा मनीष मल्होत्रा, कृति खरबंदा, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, मीजान जाफरी, बाबा सिद्दीकी, अरबाज खान भी आयुष के ग्रैंड बर्थडे बैश को सेलिब्रेट करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर बदली बदली दिखी करीना, पर्स की बजाय अब बेटे को गोद में लिए दिखी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान आए दिन एयरपोर्ट पर अपनी बेटी जही के साथ स्पॉट होती है। अब हाल ही में करीना का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके साथ उनका लिटिल जेह नजर आ रहा है। इस वीडियो में जे स्ट्राइप्स टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने हुए काफी क्यूट लग रहे हैं, तो वहीं करीना ने इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में काफी स्टाइलिश दिख रही हैं। इसके साथ ही लाइट मेकअप के साथ डार्क कलर की लिपस्टिक और गॉगल लगाए करीना बिंदास नजर आ रही हैं। हालांकि इस वीडियो में जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वो था करीना का बेटे जेह को गोद में लेना। ऊपर से तब जब जेह की नैनी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थी। करीना का ये अंदाज देखकर फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि करीना किस तरह जेह को अपने सीने से लगाए अपनी कार से उतरती हैं और फुल स्वैग के साथ एयरपोर्ट के अंदर आती हैं। वहीं इस दौरान उनका बैग लिए नैनी पीछे से आती हुई दिख रही हैं। जबकि पहले ऐसा होता था कि करीना अपना बैग लटका एयरपोर्ट पर दिखती थी और नैनी जेह को गोद में लिए नजर आती थी। हालांकि जब से फैंस ने करीना को बेटे की जगह बैग को संभालने को लेकर ट्रोल किया है, तब से करीना के तेवर ही बदल गए हैं। अब करीना खुद अपने बेटे को गोद में लिए नजर आती हैं। सामने आया ये लेटेस्ट वीडियो इसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जेह मम्मी की गोद में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, साथ ही अपनी तिरछी निगाहों से पैपराजी को देखते हुए भी दिख रहे हैं। इससे पहले भी जब बीते दिनों करीना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी, तो उस दौरान भी जेह उनकी गोद में ही नजर आए थे। करीना का ये बदला अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि कुछ लोग करीना के इस लेटेस्ट वीडियो पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये सब ट्रोलिंग की वजह से हुआ है। एक यूजर ने लिखा, वह उसे गोद में ले रही है क्योंकि पिछली बार जब जेह सो रहा था और तब उसकी नैनी ने गोद में लिया था और करीना ने बेटी की बजाय अपना बैग ले रखा था,
जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। हालांकि कुछ फैंस ने करीना के इस अंदाज की तारीफ भी की है। गौरतलब है कि करीना कपूर खान का नाम भी उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होता है जो आए दिन किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं। हालांकि एक्ट्रेस कई बार अपनी ट्रोलिंग पर लोगों को करारा जवाब भी देती नजर आती हैं। बात करें वर्क फ्रंट की तो करीना कपूर हाल ही में फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह विफल रही। वही रिपोर्ट्स के अनुसार करीना कपूर खान हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। ये एक मर्डर थ्रिलर फिल्म होगी जिसे करीना भी प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके अलावा करीना द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 और न्यूज 24 पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। तो ऑल दिस कंतारा सक्सेस सब कुछ चल रहा है, क्या कुछ मन में चल रहा है अगर आप बताना चाहें हमें तो? कुछ नहीं, ब्लैंक हो गया मैं। कुछ नहीं चल रहा है, जस्ट सो आगे क्या काम है, मतलब प्रोडक्शन हाउस से बात करके, हुम्बड़े से या प्रोड्यूसर से बात करके हम लोग क्या कर रहे हैं, काम क्या है, वो इसी के पीछे हूँ मैं अभी भी, काम के पीछे। रिसेंटली 2 दिन पहले मलयालम रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तेलुगु तो मेगा ब्लॉकबस्टर बन गया उधर, एंड हिंदी भी ऐसा हर दिन ऑडियंस का फुटफॉल ज्यादा हो रहा है। कन्नड़ा तो अभी मतलब वो लोग लेके जा रहे हैं, तमिल भी ऐसा ही हाउसफुल जा रहा है। तो मतलब मैं पूरा देख रहा हूँ बस। अभी पहले मैं इनिशियली आई वाज चेकिंग ऑल द इंटरव्यूज, क्या बात किया, सही बात किया, गलत बात किया, क्या बात किया। मुझे अगर आप एक प्रश्न पूछा तो मैं फ्लो में बात कर देता हूँ, बाद में वो ये क्या बात किया मैं ऐसा देख के जाता हूँ मैं। और कलेक्शन का ये बुक माई शो में क्या हो रहा है, ये सब देख के जा रहा था। अभी वो मतलब ज्यादा फ्लड हो गया, बहुत सारा, मतलब हर दिन 20,000 ट्वीट्स आ रहा है, सो पूरा देखने नहीं हो रहा है, तो ऐसा ब्लैंक हो गया मैं बस। सो आपको अंदाजा था कि आपकी फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आपने अपने मतलब एक अच्छे से अपने ही बजट में, आपका एक प्रॉपर बजट था, उसमें आपने बनाया था। एंड फिल्म आप मतलब जब फिल्म वहां कनाडा में रिलीज हुई, उसके बाद बाकी के लैंग्वेजेस में भी आपने रिलीज किए, तो आपको इस बात का अंदाजा था कि लाइक पीपल आर रियली गोइंग टू लव इट? बिकॉज मुझे जितने रिएक्शंस मुझे मिले हैं, मेरे जो ऑफ फील्ड के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि जो मीडिया से नहीं है और ऐसा, वो लोग भी इस फिल्म को, वो लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, एंडिंग का पार्ट बहुत अच्छा है। मतलब किसी से मुझे नेगेटिव रिव्यूज नहीं सुनने को मिले। आपको अंदाजा था कि फिल्म इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगी और सब कुछ था? आप अगर बताना चाहे तो। एक एनर्जी तो फील हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो फिल्म करने समय में वो एक एनर्जी का फील था, क्योंकि जो दैव के बारे में हम लोग बता रहे हैं, और जो शूटिंग करने समय में जो पॉजिटिव एनर्जीज, सो जो काम करने समय में एक फील होता है नॉर्मली, एक सीक्वेंस अच्छा आ रहा है, सो सीन्स तो अच्छा आ रहा है, सो एक प्रॉपर फ्लो है, स्टोरी टेलिंग में कुछ ये नहीं है, सो ऐसा नया लोकेशंस, नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन नया है, ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी था। लेकिन इतना बड़ा कन्नड़ा रिलीज होने के बाद कन्नड़ा लोग लेके जाके जो नॉन कन्नडिगास को बता के एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया, वाइल्ड फायर जैसा सारे दुनिया में स्प्रेड हो गया। उसके बाद डिमांड आ गया तो डबिंग थिएट्रिकल रिलीज करना है। सो शायद ये सिनेमा का हिस्ट्री में ये पहली बार है 2 हफ्ते में हम पूरे के पूरे लैंग्वेज पैरेलली डब करके रिलीज किए हैं। तो मतलब कम से कम 3-4 महीना तो लगेगा तो पूरे डबिंग प्रोसेस का, लेकिन हम लोग इतना 2 हफ्ते में किया है, वो भी मिरेकल है, पता नहीं कैसे हुआ। ये सिनेमा वो लेके जा रहा है, वो हो रहा है, ये जस्ट अ रीजन और अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट। राइट। अच्छा ऋषभ जी, क्या आपको लगता है कि ऑडियंस आज भी कल्चरल स्टोरीज को पसंद करती है? और आपके हिसाब से क्या ऐसा क्लिक हुआ होगा ऑडियंस को, जिसके वजह से ऑडियंस इतना प्यार दे रही है आपकी फिल्म को? मेरा हिसाब से नहीं है नवीन जी, वो ऑडियंस के हिसाब से जो ऐसा चल रहा है ना, ऑडियंस के हिसाब से जो हमारा कल्चर, रिचुअल, हमारा जो रूटेड कहानी, हमारा देश का जो सेंटिमेंट है, ये सब ऑडियंस पसंद कर रहे हैं ना, तो आई थिंक वही खत्म हो गया उधर ही। सो उनको चाहिए था ऐसा हमारा जो ट्रेडिशन, और जो पहला एक ये था कि
हमारा जो बिलीफ सिस्टम और हमारा जो भगवान ट्रेडिशन, इसके ऊपर जो मौकरी चल रहा था, ये वो Right, बहुत right. हर्ट हो रहे थे लोग। मैं देख रहा था, मतलब हमारे जो बिलीफ के बारे में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो एक मतलब वो दूसरे तरीके से था वो सब। लेकिन वो जो हर्ट था उन लोगों को मन में, जो क्या बोलते हैं हम, नाराज थे, ऐसा कुछ Right, आया right. तो वो लोग ऐसा ही पसंद कर रहे हैं। तो हमारा सेंटिमेंट एक ही है, मतलब ये कोस्टल कर्नाटक का एक दैव कोला, एक दैव के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ. सारे दुनिया, सारे भारत में हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स रहेगा जो मे बी हाँ. दैट दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकार से होगा। अगर आपका गांव में आप देखा तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। वो सेंटिमेंट सबका एक ही है। सो बिल्कुल सही. लोगों को ये चाहिए हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, जो ये बताना जरूरी है। हमारा भी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो सिनेमा एंटरटेनमेंट 100% एंटरटेनमेंट देना है, लेकिन ऐसा ही डॉक्यूमेंट भी है। मगर अगर एक नॉर्थ इंडिया में कोई लोग को अभी दैव कोले के बारे में दिखाना है और देखना है, तो कांतारा फिल्म में जो हम लोग डॉक्यूमेंट किया है वो सही होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए। राइट. तो Right. वो नहीं तो वो फिल्म देख के अच्छा इधर ये चल रहा है, इधर ये है, ये बिलीफ है, हमारे काम में ऐसा ही कुछ और है, जो वो कनेक्शन है। अच्छा, जहां तक मुझे खबर मिली थी कि ये जो मतलब आपने ये जो फिल्म बनाई, इसमें पहले आप इंसान और प्रकृति की कहानी आप लिख रहे थे, पर आगे चल के आपने इसमें ट्रेडिशनल कल्चर को भी इस्तेमाल किया, इसमें ट्रेडिशनल कल्चर दिखाने की बात कोशिश भी की। तो क्या आपके लिए इतना जरूरी था कि हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले इंसान और प्रकृति की कहानी आप लिख रहे थे? It's a matter of one or 2 days process. आपने इतना बोल दिया ना, तो वो जर्नी का बोल दिया ना, 1 or 2 days का प्रोसेस था। जो ये कहानी में फर्स्ट हाफ का जो था, मुरली और शिवा का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो ईगो क्लैशेस था, ये सब में आधा घंटे में मैं कहानी मेरा दिमाग में आया तो आधा घंटे में मैं खत्म किया था फर्स्ट हाफ, ठीक है। हाँ. उसके बाद मेरा सोच आया कि उसी दिन मेरा सोच आया कि अरे यार, ये दोनों सिर्फ इन दोनों का नहीं है, ये एक नेचर वर्सेस ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये सिर्फ ये भी नहीं है, ये कहानी है, ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है जो राजा ने दिया था। वो एग्रीकल्चर लैंड हो तो क्या है, तो उसका रूट क्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा दैव, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, फोकलोर सब आ गया, हमारा सेलिब्रेशन भी आ गया, जो फेस्टिवल भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो ये एड्रेस करना है। तो उधर से मैं वापस चालू किया, वो राजा का जो सीक्वेंस था, उधर से मैं वापस रिवर करके आया था, क्योंकि मैं पूरे भारत कृषि से है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। राइट. हमारा क्या क्या रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेशन है, ट्रेडिशन है, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। सो वही पर्सपेक्टिव से मैं लेके आया, तो वो इट वाज अ फ्लो, इट वाज नॉट फोर्स्ड। सो जरूर ये बताना चाहिए लोगों को, दिस इज वन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मैं ये सब एड्रेस करने के लिए ये सोचता हूँ। सो ऋषभ जी, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बज़ है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, कुछ ऐसे उस पे कुछ अगर आप लाइट्स डालना चाहे या फिर कुछ बताना चाहे तो? नो कमेंट्स। ये सिनेमा में मेरा लिस्ट में नहीं था, ये हुआ तो मतलब ये प्लान नहीं था मेरा, ये क्यों ऐसा एक आइडिया मिला पता नहीं, ये कैसे खत्म किया वो भी मुझे पता नहीं। सो किया हूँ। तो उसके बाद कनाडा में रिलीज करने का प्लान था, खुद ये फिल्म रिलीज होने, कनाडा रिलीज होने के बाद पैन इंडिया खुद बन गए, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जस्ट आई एम फॉलोइंग दिस फिल्म, दैट्स इट। काम क्या क्या करना है प्रोड्यूसर बोल रहे तो वो करके जा रहा हूँ मैं, उसके आगे कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है पूछे तो मैं नेक्स्ट रेस्ट ले रहा हूँ, और ये पार्ट 2 का मैं अभी सोचा नहीं, वो समय आएगा तो देखते हैं। वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ऋषभ जी, एंड वी रियली लव्ड योर फिल्म, कुडोस टू यू एंड योर टीम। बहुत ही अच्छी फिल्म आपने बनाई है, और बहुत दिनों के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल कल्चरल फिल्म देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच।
वेल, आज के लिए बॉलीवुड रिपोर्टर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।